हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का तीसरा पार्ट, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। एक निश्चित धन 4% दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि इसे 5.5% दर से उधार दिया जाता तो इसे 1800 रुपये अधिक मिलते। अगर 5.5% दर से उधार दिया जाता अधिक। लेकिन यहाँ पे भी 3 साल है, ऊपर भी 3 साल है, ठीक है, चेंज नहीं है। अब इसके बाद इसे हम करेंगे कैसे, सॉल्यूशन देख लेते हैं सिंपल तरीके से। जब भी कभी साधारण ब्याज में तुम्हें परसेंट और समय पता हो तो इन दोनों का आपस में गुणा कर लें। तो चातीय कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4% इंटू कर लेंगे 3 साल, तो कितना बनेगा मेरा 12% की दर बन जाएगी। क्योंकि 1 साल की 4% की दर है तो 3 सालों में कितनी परसेंट की दर बनेगी, 12। इसी तरह से 5.5% में इंटू करेंगे 3 का तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.5% की दर। अब ये बोल रहा है कि दिया जाता तो इतने रुपए अधिक मिलते, मतलब 12 से इस पे जाने के लिए मुझे कितनी परसेंट अधिक मिल रही है ये देख लेते हैं। तो 16.5 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4.5%। और 4.5% मतलब दर बढ़ा रहे हैं। जब हम किसी भी चीज़ की दर बढ़ाएंगे तो रुपए भी बढ़ेंगे। रेट बढ़ रही है तो रुपए कितने बढ़ रहे हैं मेरे, 1800 रुपये बढ़ गए। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1800 बट्टे में 4.5, पॉइंट हटा दें, जीरो बढ़ा दें, ठीक है। 45 दूनी 90, 90 90 180, तो 45 से कितनी बार गया, 4 बार। तो 1% बराबर कितना हो गया, 400। 1% बराबर 400, तो उसने क्या बोला, एक निश्चित धन। तो वह धनराशि पूछी गई है, तो धनराशि पूछी गई 1% बराबर इतना है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 100। तो लिख सकते हैं हम इसे कितना, 40,000। ओके फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके को भी देखते हैं। आसान तरीका है, बहुत सिंपल है, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, फॉर्मूले से कुछ नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड मेथड से देखते हैं कैसे करना है। सेकंड मेथड से, जैसे कि हमें दे रखा है 1800 रुपये 3 साल में अधिक मिलते हैं, 1800 रुपये 3 साल में अधिक मिलते हैं। तो 1 साल में कितना अधिक मिल रहा है वो हम देख सकते हैं। तो 3 साल में कितने मिल रहे हैं, 3 साल में मुझे 1800 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो 1 साल में कितनी मिलेगी, 600 रुपये मिलेंगे। 1 साल में कितने मिलेंगे, 600 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे दर जो है 4% है, 4% की दर थी, अब मैंने बढ़ा दी। 1 साल की दर की बात करूं तो 5.5%। कितनी बढ़ गई ये देख लेते हैं, कितनी बढ़ गई, 1.5%, ठीक है, 1.5%। लेकिन 1 साल की 1 साल में बढ़ रही है, तो 1 साल की ब्याज कितनी बढ़ रही है मेरी, 600 रुपये। 1.5% का मान है 600, 1% का मान निकालेंगे तो 1% का मान निकालने के लिए बट्टे में आ जाएगा 1.5, पॉइंट हटा दे, 10, 15 चौका 60। तो 1% का मान कितना आ गया, 400 रुपये। 1% का मान है 400 रुपये, तो 100% होती है हमारी मूलधन। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 इंटू 400, तो आंसर कितना हो जाएगा, 40,000। ओके फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, थोड़ा सा आप भी फास्टली नोट कीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं और इतना आसान आसान नहीं करने, सारी तरीके के करने, जो भी है टफ हो इजी हो, सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग सिंपल सिंपल ना देखें, सिंपल ट्रिक से कुछ नहीं होता, सिंपल कभी आप एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। करने में सिंपल होता है लेकिन दिखने में टफ होता है, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जो दिखने में सिंपल है, करने में भी सिंपल है, वो कभी नहीं आ रहा है।
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक धनराशि 4.6% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए निवेश की गई। यदि इसे 3.2% दर से निवेश किया जाता तो ब्याज के रूप में 196 कम मिलते। कम क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि दर दर जो है दर कम हो रही है। अगर दर कम होगी तो कम रुपए मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो पहले 4.6% है और 2 साल का समय है। या तो आप 2 साल का मल्टीप्लाई करके कर लें या फिर 196 को हम 1 साल में ही तोड़ लें। तो 196 2 साल में मिलती है ब्याज कम, ठीक है। तो 1 साल में कितनी कम मिलेगी वो देख ले रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 साल में कितनी कम मिलेगी ये देखते हैं। तो हमें पता चला 196 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 साल की ब्याज आ जाएगी कितनी, 2 नम 18, 2 नम 18 और 2 अट्ठे 16, 98 रुपये मुझे 1 साल में मिलते हैं, ठीक है। 1 साल में 98 रुपये कम मिल रहे होंगे। अब 4.6% तो पहले थी, अब हो गई कितनी 3.2%। माइनस कर लें, अंतर इनका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1.4, अंतर हो गया 1.4। 1.4 की वैल्यू दी गई है कितनी 98। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बट्टे में 1.4, पॉइंट हटा दें, जीरो लगा दें, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, 1% की वैल्यू होगी 980/14, 980/14, ठीक है। ये तो 1% की वैल्यू है, इंटू कर दें 100 का, इंटू 100 मतलब क्यों, क्योंकि धनराशि निकालनी है। अब 2 से काट लें, 2 7 14, 2 से काटेंगे इसे कितनी बार 50, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, बचे कितने 9 में से 7 गई तो 3 बचे, सॉरी 2 बचे और 2 के पीछे 8 भी है तो 7 चौको 28, ओके, 1 जीरो और है तो 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, 1 2 2 जीरो और, तो मतलब जो राशि होगी वो कितनी हो जाएगी 7,000 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक निश्चित धनराशि 5% दर से निवेश की गई। उस धनराशि पर 3 वर्ष और 4 वर्ष बाद मिलने वाले ब्याजों में अंतर 42 रुपये का है। तो धनराशि क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5% और 5% सिंगल परसेंट दिए लेकिन वर्ष अलग अलग है, तो ब्याजों में अंतर वर्षों की वजह से हो रहा है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सिंपली हम एक काम कर लें, हमारे पास परसेंट दी गई है और परसेंट में गुणा कर लें 3 का, ठीक है। और दूसरी बार में हमें परसेंट वही दी गई है लेकिन समय अलग है, समय है 4 वर्ष। तो 5 × 15% की दर बनी और 5 × 20% की दर बनी। अंतर देखा हमने, अंतर कितने का है 5%, और 5% का अंतर किसके बराबर होगा 42 का। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 42/5। 1% बराबर 42/5 है तो इंटू 100 कर देंगे हम, किसके लिए, क्योंकि धनराशि पूछिए। 5 से काटेंगे 20 बार, 42 दूनी 84, 84 और 1 जीरो और है तो 840 रुपये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। बहुत सिंपल फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, फटाफट नोट करें और प्लीज यार अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।
तो फ्रेंड्स हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित धनराशि पर मिलने वाला साधारण ब्याज उस धन का 4/9 है। यदि ब्याज की दर समय के समान है, जब भी कभी दर समय के समान होती है तो दर ज्ञात करो। यहाँ पे रेट ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे देखो, जिसके साथ धन का बोला है तो का वाली वैल्यू हमेशा नीचे वाली है। 9 रुपए पे ब्याज कितनी मिल रही है? 4 की। या तो हम पीआरटी से चले जाएं, या फिर सिंपली आप इतना याद रखिए कि यहाँ पे सीधे रूट लगा दीजिए। यहाँ पे सीधे जब भी दर और समय समान हो, ठीक है, तो रूट लगा दीजिए 4/9 के। 4/9 फिक्स, ऊपर हमेशा ब्याज रहेगी, नीचे कुल धन रहेगा। इंटू 100 कर लें प्रतिशत के लिए, इंटू 100 कर लें प्रतिशत के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो रूट के अंदर हो गया 400/9। रूट से बाहर निकालेंगे तो 400 कितने का होता है? 20 का, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 तिरका 9 होता है, 20 का 400 होता है। 3 से काटेंगे, 3 6 18, 2/3% की हमारी दर बनी। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम पीआरटी से करें तो पीआरटी में ऐसे कैसे होता है? क्योंकि समय दर के समान है। क्या? रेट परसेंट जो है वो समान है समय के। तो फ्रेंड्स पीआरटी में देखते हैं, ऐसा ही हमारा कितना है? 4 बराबर पी कितना है? 9। आर पूछी गई है, दर पूछी गई है, तो टी की जगह पे भी मैं आर रखूंगा और आर की जगह पे भी आर, बट्टे में 100। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये इधर पहुंचेगा, मल्टीप्लाई कैंची गुणा करेंगे तो 400। 400 बराबर हो जाएगा 9r²। ठीक है, तो 9 को इधर लेके जाएंगे तो कहाँ पहुंचेगा? गुणा में, ये मल्टीप्लाई में तो भाग में पहुंचेगा। तो 400 मतलब r² बराबर हो जाएगा कितना? 400/9। r² बराबर कितना होगा? 400/9। और रूट मतलब स्क्वायर दोनों साइड में करेंगे तो रूट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 400/9। बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20/3। तो आंसर कितना हो जाएगा? 6 सही 2/3%। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ओके फ्रेंड्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि एक निश्चित दर से एक निश्चित समय में अपना 25/16 हो जाती है का मतलब है जो 25 है वो हमारा अमाउंट है, 16 से 25 हो रही है। यदि ब्याज की दर समय के समान है तो दर ज्ञात करो और समय भी ज्ञात करो। तो अब यहाँ पे हमें पहली बात, दर जो है रेट समान दे रखी है समय के, तो मतलब सीधी सी बात है जितना समय होगा उतनी ही दर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछने का सिर्फ अलग अलग तरीके होते हैं और कुछ नहीं है। अगर हम इसे सीधे सीधे सॉल्व करें तो मैंने बोला था कि यहाँ पे 16 से 25 हो रही है, 16 से 25 हो रही है। तो अगर मैं ब्याज की बात करूं तो ब्याज के रूप में मुझे कितने रुपए मिल रहे होंगे? 9 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब कभी दोनों ब्याज और दर दोनों समान होती हैं, जो कि हमारी दर और समय समान है, तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं? रूट लगाते हैं। रूट में ऊपर तो ब्याज आएगी और बट्टे में क्या आएगा? 16 इंटू कर देंगे 100 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से हम देखें तो कितना हो जाएगा? रूट के अंदर 900/16। तो 900/16, तो 900 कितने का होता है? 30 का 900 होता है, और 4 चौक 16, 30/4। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा? 7 सही 1/2, क्योंकि 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, ऊपर कितने बचे फ्रेंड्स? 2, और बट्टे में 4। अब इन्हें अगर मैं काटूंगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा? 7 सही 1/2% की तो दर बनी। ठीक है फ्रेंड्स, 7 सही 1/2% की दर है, तो समय भी तो यही होगा, क्योंकि समय भी इसी के समान है। तो 7 सही 1/2 साल हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन में अलग अलग करके पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन निकालने का तरीका सेम रहेगा, चाहे वो दर पूछे या फिर समय पूछे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है?
ओके फ्रेंड्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है। 500 रुपए की धनराशि पर दो बैंकों से मिलने वाले साधारण ब्याजों में अंतर 2.5 रुपए का है। यदि समय 2 वर्ष है तो दर ज्ञात कीजिए। तो दर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले ये देखें कि 2.5 रुपए की ब्याज मिल रही है। 2.5 रुपए की ब्याज मिल रही है, वो एक साल में अंतर है, मतलब 2 वर्ष का अंतर है, मतलब 2 वर्ष में जो ब्याज मिलती है बैंकों से उसमें 2.5 रुपए का अंतर आता है, तो 500 रुपए। और उसने पूछा भी यही है, दर ज्ञात कीजिए। सॉरी, यहां पे दर नहीं होगा, दर का अंतर ज्ञात कीजिए, क्योंकि अंतर दे रखा है, हम दर का अंतर ही निकाल पाएंगे आसानी से। तो दर का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मिस हो गया। तो यहाँ पे हमें 2.5 रुपए की ब्याज जो दे रखी है वो 2 वर्षों में, बट्टे में 500 रुपए धनराशि थी, इंटू कर देंगे 100 का और बट्टे में ले जाएंगे 2 वर्ष। अब यहाँ से जो निकल के आएगा वो दरों में अंतर निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि 2.5 रुपए का हमने क्या लिया है? अंतर। ठीक है फ्रेंड्स, अंतर लिया है, इस वजह से अंतर ही निकल के आएगा दर में। पॉइंट हटा देते हैं, एक जीरो लगा लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी 50, 25 दूनी 50। तो नीचे कितना बचा फ्रेंड्स? 1/4, और 1/4 मेरा कितना होता है? 0.25। ये क्या होगी? 0.25% का अंतर हो जाएगा, जो कि दरों में होगा R1 माइनस R2 के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितना? इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीन दूनी 6, 8 3 24, 24 और 6 कितना बना मेरा? ओके फ्रेंड्स,
आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, उसे देख लेते हैं। एक व्यक्ति कुछ धनराशि बैंक में जमा करता है। यदि पहले 2 वर्षों के लिए 3%, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, यदि उसे 5 वर्षों में कुल ब्याज 900 रुपये मिला हो तो धनराशि क्या है। तो अब इस केस में क्या होता है कि समय के साथ हम दर का गुणा कर देते हैं। तो पहले 2 वर्षों के लिए 3% इंटू कर देंगे, 2 का 3 दूनी 6% हो जाएगी। इसी तरह 8 का मल्टीप्लाई 3 में 8% दर है 3 साल के लिए, 8 दिए 24% टोटल मिला के कितना बना 30% की दर बनी। और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो 3/10। यहाँ पे ये तो पी का काम करेगा और ये काम क्या करेगा आई। अब इनमें से हमें एक चीज दे रखी होगी, दूसरी पूछ लेगा। तो हमें कितने का मान पता है, 3 का मान पता है, कितना 900 रुपये ब्याज मिलता है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा 300, 1 का मान 300 है, तो इस 10 का मान कितना हो जाएगा 3000 रुपये। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपल है, बहुत आसान रहता है। जब भी कभी समय और दर आपको इस तरीके से दी जाती है तो आप उनमें गुणा कर लें और सिंपली प्लस कर लें। प्लस करने के बाद में जो परसेंट आएगी उसी फ्रैक्शंस में तोड़ना है। अगर फ्रैक्शंस तोड़ना नहीं आता है तो आप एक काम कीजिए कि फ्रैक्शंस की वीडियोस पढ़िए यूट्यूब चैनल पे मैथ स्पेशल क्लासेस पे, तो आप उसे एक बार देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।